जहां लॉयन सफारी का सबसे अच्छा नर शेर मनन की हालत बिगड़ गई है। मनन के शरीर पर एक गांठ दिख रही है जिससे सफारी प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। कोविड के समय से यह गांठ मनन के शरीर पर थी। मनन की सेहत के गिरावट से सफारी अधिकारी परेशान हैं। 4 वर्ष पूर्व इस गांठ को निकालने का निर्णय लिया गया था, लेकिन कोविड के चलते ऑपरेशन संभव नहीं हो सका था। सफारी प्रशासन का प्रिय शेर है मनन। बीमारी एज सच कोई चिन्हित तो नहीं हो पाई है, लेकिन उसको एक शुरू में जब ये आया था तो उसके हिप पर एक गांठ सी थी जो सुपरफिशियल थी, और ये था कि इसको अगर निकाला नहीं भी जाता है तो कोई ऐसा नुकसान नहीं है। उस दौरान ये मत निकल कर आया था, सारे डॉक्टर्स जितने स्पेशलिस्ट थे। बाद में फिर ये थोड़ा सा जब ये बढ़ने लगा तो इसको ये हुआ कि इसका सर्जरी कर दिया जाए, लेकिन कोविड आ जाने के कारण सर्जरी मतलब हो नहीं सकी थी। अभी वर्तमान में करीब 1 सप्ताह पूर्व से इसकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इसने भोजन कम कर दिया है, फीडिंग हैबिट्स इसकी बदली हैं। ये स्वयं ना खा करके हैंड फीड पर ज़्यादा रह रहा है, और मुर्गा वगैरह जैसे अगर लाइव दिया जाता है तो उसको मार तो लेता है, लेकिन खाने की वो काफ़ी देर बाद खा पाता है। इस तरीके का एक वो है। तो उसको देखते हुए बहुत जल्दी थक जाता है। ये चलता है, जैसे बाहर उसको छोड़ा जाता है तो चलने थोड़ी दूर चल के फिर बैठ जाता है, फिर चलता है फिर बैठ जाता है। इस तरीके का जब सिम्टम्स दिखे तो लगा कि कुछ ये बीमार है ऐसी दशा में। और इसका जो गांठ थी ये कुछ थोड़ी बड़ी है, इससे लगता है कि इसकी जांच करा करके और उचित इस पे कार्रवाई आगे किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उसी सिलसिले में ये सभी जो डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट हैं उनको बुला करके या उनसे वार्ता करके एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनाई गई है, जिसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। और इसके जो जांचें वगैरह जितनी भी हैं वो सारे कलेक्ट कर लिए नमूने, IVRI भेजे गए हैं, कुछ दिल्ली भेजे गए हैं, और शीघ्र ही 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट्स 10-15 दिन में आ जाएगी। तदनुसार फिर हम आगे कार्रवाई उसी अनुसार उस समय ऐसा कुछ नहीं निकला था। वो मतलब ये बिल्कुल बेनाइन एक स्ट्रक्चर था जो कि कोई नुकसानदायक नहीं था, इसलिए उस पर कोई वो नहीं हुआ। मनन तो मनन है, उससे बड़ा तो यहाँ कोई नहीं है। इज़ द ग्रेटेस्ट रादर। और सभी बच्चे जितने भी हैं यहाँ पर जो आए हैं इटावा में, इटावा का मान सम्मान जो बढ़ा है वो मनन के ही चलते हैं, और उससे हम सबकी और यहाँ सारे पब्लिक की भी सेंटिमेंट्स जुड़ी हुई हैं। सभी लोग चिंतित हैं कि अगर इसको मतलब बहुत ही कायदे से देखा जाए और ट्रीटमेंट किया जाए। इसमें हम कालांतर में रिपोर्ट आने के पश्चात फॉरेन डॉक्टर्स और भी जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे भी राय ली जाएगी और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। उम्र देखिए, शेर आमतौर पर 14 साल से 17 साल तक। सब किस तरीके से शेर में बीमारी का मामला सामने आया है? क्या बीमारी है, क्या? ये हमारे यहाँ 2018 में इसके मनन के एक पिछले पैर के बैक साइड में एक गांठ दिखाई पड़ी थी। इसका उस वक्त 2018 में ऑब्जर्वेशन कराया गया था, जो फोड़े के रूप में विकसित हुआ था। तो उस वक्त इसकी जांच कराई गई तो इसमें मेलासाइसिस बीमारी पाई गई थी, पर उसकी पुष्टि नहीं हुई थी उस जगह। तो उस पर ये कहा गया था कि इसका अगर ऑपरेशन कर दिया जाए तो ये ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर पावड़े साहब ने उस वक्त एक इसके क्लाउटिंग पे उसको बांध के गांठ को हटाने की किया था, तो वो उसके ऊपर का हिस्सा झड़ गया था। उसके बाद फिर ये कोविड के मारे उसकी मेन तो सर्जरी नहीं हो पाई। तो फिर इसको अब जो उसका वो जो रिफ्लेक्ट आया तो वो अब छितरता हुआ, जैसे छतरी नहीं बन जाती उस तरह का उसका वो फोड़ा जो विकसित होने लगा। तो फिर उसको देखा गया तो उसमें अब क्योंकि उसमें खुजली होती होगी उसको, तो वो रगड़ता रहता है। रगड़ने से ये होता है कि उसका घाव बरकरार रह रहा था। तो फिर ये हुआ कि उसकी फिर दोबारा फिर सब लोगों से बात विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्श होने के बाद जब ये लगा कि वो हैंड फीडिंग पे आ रहा था, मतलब कि इधर 15 दिन से खाना कम करने लगा था अपने आप, 6 किलो 8 किलो जो दे रहे थे उसमें वो 4-5 किलो खा रहा था। धीरे धीरे फिर उसको जो उसने अपना आप खाना बंद कर रहा था तो हैंड फीडिंग करा रहे थे। हैंड फीडिंग से भी 4-5 केजी पर डे खा रहा था। तो फिर ये हुआ उसकी इस दशा को देखते हुए फिर हम लोगों ने कंसल्टेंट राय ली गई। तो उसमें बाहर से डॉक्टर
को बुला के फिर उनसे सारा विचार विमर्श हुआ, तो उसमें ये हुआ कि इसका बायोप्सी कराई जाए। बायोप्सी के लिए IVRI सैंपल भेजा गया है कल सुबह, और एक प्राइवेट पैथ में भी दिल्ली में जांच के लिए भेजा गया है। 1 हफ्ते बाद उसकी जो रिपोर्ट आ जाएगी उससे कंफर्म हो जाएगा कि वो उसको क्या है, कैंसर है या नहीं, इसकी पुष्टि बाद में हो पाएगी। गुजरात से कब इसको शेर को लेकर लाया गया? 2014 में लाया गया था ये, और 2014 में जब यहाँ शेर लाया गया था तो उसके बाद इसने जेसिका के साथ यहाँ मीटिंग हुई है। 8 बच्चे तो इसी के ही हैं यहाँ, तो इसको यहाँ हम लोग गॉडफादर के नाम से इसको दिया गया है, सम्मानित हमारे यहाँ के लिए है, और इससे ज़्यादा इसका कोई सम्मान नहीं हो सकता। सफारी में इसका योगदान हर मायने में काफ़ी वो है। तो वर्तमान में इसकी एज 14 साल से अधिक है वहाँ जो हमारे पेपर्स के हिसाब से, और लेकिन इसकी बायोलॉजिकल कोई अगर घटना घटित होगी तो इसकी बायोलॉजिकल जांच भी कराई जाएगी, तो बायोलॉजिकल जांच में इसकी एक्चुअल एज का पता लगेगा।